कुछ एक्स्ट्रा ही पंगा। शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया उन्होंने भी अपना जिगर। लगता है शायद कटरीना में हैं कई ऐसे फ्लॉज। यही तेवर रहे ना तो कहीं आपके करियर में ना लग जाए पॉज। सलमान इज फॉलिंग फॉर एवरी टेम्पटेशन। उनका बस चले ना तो ही विल डेट एवरी ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट एनी हेजिटेशन। शाहरुख खान ने बता दिया है व्हाई ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ हार्ट। मीडिया को करके कंट्रोल, खुद करते हैं अपनी प्रमोशन और खुद ही लगाते हैं सेंसरशिप। वाओ। शाहरुख खान से क्या हो जाएंगे आमिर और सलमान परेशान? किन के बीच फंसी हैं श्रद्धा कपूर की जान? विद्या बालन करेंगी दूसरे स्टार्स के राज का पर्दाफाश। शाहिद कपूर, वरुण धवन या अर्जुन कपूर, कौन हो रहा है ज्यादा बदमाश? ऐसी जबरदस्त खबरों का खुलासा लेकर टेंटलाइज है हाजिर। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। प्रीति जिंटा ने लगाया है अपने बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर मोलेस्टेशन और अब्यूज का इल्जाम। लेकिन क्या वो इस लड़ाई में पड़ गई है अकेली? क्यों नहीं दिया बॉलीवुड ने उनका साथ? हियर इज प्रीति जिंटा ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। प्रीति जिंटा ने एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया और सबके सामने उन्हें गाली गलौज देकर अपमानित करके उनके साथ बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया। इन खबरों ने सनसनी मचा दी। प्रीति ने यह दावा किया है कि क्रिकेट स्टेडियम में नेस ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जहां विमेन्स राइट्स वाले प्रीति को इंसाफ दिलाने के लिए नेस को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। पता चला है कि प्रीति और नेस आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने का रास्ता निकाल रहे हैं। वहीं बॉलीवुड वाले इस मामले पर गौर नहीं फरमा रहे। प्रीति को शायद ही किसी का सपोर्ट मिला है। क्या प्रीति के इल्जाम बॉलीवुड वालों को खोखले लगते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड को लग रहा है कि प्रीति ने बेवजह ही हंगामा किया है? ये तो मामले की पूरी तहकीकात होने पर ही समझ आएगा। तब तक क्या प्रीति का कोई साथ देगा? वी विल कीप यू पोस्टेड। नेस वाडिया आजकल क्या गा रहे हैं? प्रीति वुमन क्यों कर रही है तू शोर? क्या तेरा दिल मांगे मोर? Oops, I don't agree with him, but what's your take, Simi? प्रीति को शायद लगा होगा कि उन्होंने बॉलीवुड में बना लिया है अपना बेस, बट बॉलीवुड वालों ने दिखा ही दिया उन्हें अपना एस्केपिस्ट अगली फेस। प्रीति लेती हैं कुछ एक्स्ट्रा ही पंगा। शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया उन्होंने भी अपना जिगर। कटरीना है सबसे बड़ी टैंट्रम क्वीन। उनकी फरमाइश से भले ही प्रोडक्शन हाउस का हो लॉस, लेकिन मैडम कटरीना अपनी मनमानी करके बताती हैं दैट शी इज द बॉस। हियर इज कटरीना ऑन टेंटलाइजर नंबर 9। अगर ग्रेपवाइन की माने तो कटरीना कैफ ने अपना फेवरेट फोटोग्राफर हायर करने के लिए अपने फिल्म प्रोड्यूसर्स को किया मजबूर। कटरीना अपने फोटोग्राफ्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं, इसलिए प्रोडक्शन हाउस को इस फोटोग्राफर को एक दिन के लिए ग्रीस बुलाना पड़ा और एक दिन की जगह 3 दिन की पेमेंट देनी पड़ी, क्योंकि फोटोग्राफर साहब 3 दिन की असाइनमेंट कटरीना के लिए सैक्रिफाइस करके ग्रीस आए थे। लेकिन शूट के दिन मौसम खराब रहा और लाइट की कमी की वजह से फोटोज अच्छे नहीं आए। कटरीना अपनी मनमानी तो कर ली, लेकिन प्रोडक्शन हाउस को इस टैंट्रम का खामियाजा भुगतना पड़ा। बॉलीवुड की टैंट्रम क्वीन कटरीना को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस अब से क्या हथकंडे अपनाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कटरीना शायद एक्स बॉयफ्रेंड सलमान से इंस्पायर्ड होकर दिखा रही है एटीट्यूड। वैसे सलमान का तो कहना है दैट उन्हें टैंट्रम थ्रो करने वाली हीरोइंस पसंद नहीं है, फिर क्यों उनके नक्शे कदम पर आप चलना चाहती है? व्हाट्स दिस मीन? लगता है शायद कटरीना में हैं कई ऐसे फ्लॉज जो छुपाता है उनका फोटोग्राफर। नखरे दिखा के वो करते हैं दूसरों का लॉस। कटरीना भी केयरफुल, यही तेवर रहे ना तो कहीं आपके करियर में ना लग जाए पॉज। Yes, it's true. सलमान is praising Jacqueline Fernandez to the skies। और इस खबर से क्या एली अवरम और यूलिया वांटूर होंगी इनसिक्योर? सलमान खान ऑन टेंटलाइजर नंबर 8।
अगर सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने कहा है कि मैं ऐसी हीरोइंस के साथ काम नहीं करता जो टैंट्रम्स थ्रो करती हैं। क्या उनका इशारा कटरीना कैफ की ओर था? नहीं, वो बात कर रहे थे उनकी लेटेस्ट फेवरेट गर्ल जैकलिन के बारे में। सलमान का कहना है कि जैकलिन बड़ी सुलझी हुई लड़की है, वो अच्छा काम कर रही है और बहुत सहज तरीके से कर रही है। सलमान ने तो जैकलिन को यस्टर ईयर हॉटस्टार जीनत अमान से भी कंपेयर किया। सलमान ने जैकलिन को जैकलिन अमान फर्नांडिस कहा और कॉन्फिडेंस जताया कि जैकलिन जीनत की स्टारडम को छू सकती है। सलमान के लेटेस्ट ऑब्सेशन को देखकर क्या हम समझ लें कि एली अवरम और यूलिया वांटूर का भूत अब सलमान के सर से उतर चुका है? वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन सलमान्स लेटेस्ट फेवरेट। सलमान को जैकलिन की लत लग गई और एली अवरम और यूलिया की तो वाट लग गई। व्हाट से सिमी? I think Salman is falling for every temptation. उनका बस चले ना तो he will date every beautiful girl without any hesitation. वैसे उनका स्टारडम और चार्म है ही कुछ ऐसा कि भला क्यों डाले वो खुद पर कोई रिस्ट्रिक्शन। टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं शाहरुख खान, जो आमिर और सलमान से निकल गए हैं आगे। दिल खोलकर बातें करके शाहरुख बन गए हैं सबके चहीते। लेट्स फाइंड आउट हाउ। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान सोशल नेटवर्किंग साइट पर सबसे आगे हैं विद ऑलमोस्ट 8 मिलियन फॉलोअर्स, जबकि आमिर और सलमान के पास सिर्फ 7.17 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट शाहरुख ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को भी पॉपुलैरिटी में मात दे दी है। रीजन सिंपल है, शाहरुख अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोशल साइट पर लिखते हैं, फिर वो बेटे अब्राहम के डायपर की बात हो या अपने कार के वाइपर की। सलमान और आमिर तो अपने फैन से तभी बात करते हैं जब उनकी फिल्म रिलीज के कगार पर हो। बाजीगर शाहरुख ने फाइनली बाजी जीत ली है चेन्नई एक्सप्रेस से बॉक्स ऑफिस पर और सोशल नेटवर्क पर मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकर। वी होप द अदर खान्स कैच अप ऑन हिम सून। डॉन के साथ रेस में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आमिर, तुमने कहा था ना शाहरुख नाम का कुत्ता है तुम्हारा पेट। नाउ लर्न टू यूज द इंटरनेट। सिमी। शाहरुख खान ने बता दिया है why he is called the king of hearts। शाहरुख बात करते हैं अपने फैन से मानो उनकी हो पुरानी फ्रेंडशिप। मीडिया को करके कंट्रोल, खुद करते हैं अपनी प्रमोशन और खुद ही लगाते हैं सेंसरशिप। वाओ। अर्जुन कपूर पर इल्जाम लगा था कि वो फिल्म 2 स्टेट्स के बाद हो गए हैं घमंडी और कर रहे हैं अपने मेंटोर सलमान को इग्नोर, लेकिन अपने एटीट्यूड से अर्जुन ने इन फॉल्स एक्यूजेशंस को भेज दिया फॉर अ टूर। चेक आउट अर्जुन ऑन टेंटलाइजर नंबर 6। ग्रे पॉइंट की माने तो अर्जुन कपूर को बदनाम किया जा रहा था कि एक ही शूटिंग स्टूडियो में होने के बावजूद सलमान के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन फैक्ट तो यह है कि अर्जुन अपने शूटिंग फ्लोर पर लिमिटेड टाइम के लिए एक एड फिल्म शूट में बिजी थे। इसके बावजूद उन्होंने वक्त निकालकर सलमान से मुलाकात की। शूटिंग के बाद भी सलमान के कहने पर अर्जुन ने उनके साथ डिनर किया। इतना ही नहीं, रात को जिस इवेंट पर अर्जुन को जाना था उस इवेंट में वो पहुंचे आधे घंटे लेट, लेकिन ना तो उन्होंने इसका जिक्र सलमान के साथ किया ना इवेंट वालों से। A conversation between अर्जुन एंड सलमान। अर्जुन, भाई मुझे आलिया भाव नहीं दे रही है। सलमान, तो मुझे कैटरीना भाव नहीं दे रही है, तो क्या हुआ? अर्जुन, भाई we have so much in common, सिमी। वैसे तो अर्जुन सयाने हैं, वो अपने सीनियर्स को नहीं दिखाएंगे अपना गुरूर। अर्जुन, आपने सुना ही होगा, जो होता है मगरूर उसका घमंड जल्दी हो जाता है चूर। श्रद्धा कपूर के लिए 2 लड़कों में हो रही है बाउ वाउ, मेरा मतलब है डॉग फाइट। आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा अब श्रद्धा के लिए दे रहे हैं एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स। हियर इज श्रद्धा द टेम्पट्रेस ऑन टेंटलाइजर नंबर 5। श्रद्धा कपूर के अनलेजेड बॉयफ्रेंड आदित्य हो गए हैं इनसिक्योर। रीजन श्रद्धा की अमेजिंग केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाल ही में श्रद्धा प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म एक था विलन। श्रद्धा और सिद्धार्थ ने स्टूडियो में एक साथ एंट्री ली और आदित्य बाद में वहीं दाखिल हुए। आदित्य ने मौका मिलते ही श्रद्धा से बातचीत शुरू की, लेकिन सिद्धार्थ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सिद्धार्थ ने भी ऐसे बिहेव किया मानो उन्हें आदित्य के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद आदित्य की इनसिक्योरिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि श्रद्धा और सिद्धार्थ में अच्छी स्क्रीन केमिस्ट्री है। अच्छे कोस्टार्स, अच्छे दोस्त बनने में वक्त नहीं लगता और अच्छे दोस्त को अच्छे लवर्स में। आदित्य खुद इन राहों पर चल चुके हैं और अब उनकी कोशिश यही रहेगी कि श्रद्धा को इन
ललचाती फिसलती राहों से दूर रखें। सिड और आदित्य, मेरी बेटी से दूर रहना। मेरी नन्ही सी मुन्नी सी जान है, उसको परेशान मत करना, क्योंकि मैं हूं इंस्पेक्टर भिंडे। खिलाऊंगा तुम्हें डंडे, धक्के चिकी सिमी। श्रद्धा मस्ट बी फीलिंग लाइक अ प्राइज ट्रॉफी। वैसे अगर गर्लफ्रेंड के करीब कोई नजर आए तो आदित्य को होगी ही जेलसी। पता श्रद्धा इज सेंसिबल। प्यार के चक्कर में वो नहीं करेंगी इग्नोर सिद्धार्थ और अपनी केमिस्ट्री। शाहिद कपूर के चेहरे का रंग लाल हो गया है क्योंकि ही इज एम्बैरेस्ड एट बीइंग टैग्ड अ कैसनोवा। उन्हें इस टाइटल से एतराज है क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे रूमर्स से लड़कियों की बदनामी ज्यादा होती है। मोर ऑन दिस हियर एंड नाउ, शाहिद ऑन टेंट लाइन्स नंबर 4। अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर अपने कोस्टार्स के साथ लिंक अप होने की खबरों से परेशान हैं। कभी मीडिया ने उन्हें सोनाक्षी के साथ तो कभी जैकलिन के साथ जोड़ दिया। सोनाक्षी का कहना है कि ऐसे लिंक अप से उन्हें तकलीफ होती है क्योंकि लड़कियों को घर पर जवाब देना पड़ता है। सोनाक्षी कहती है कि शाहिद और उनका लिंक अप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी फिल्म आर राजकुमार में उनकी जोड़ी हिट रही। खूबसूरत जैकलिन की माने तो वो शाहिद को सिर्फ जानती है। शायद भी इन लिंकअप से अपसेट हैं और लड़कियों से हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच है शायद कि आप खूबसूरत लड़कियों के साथ नजर आते हो तो लोग तो वही बोलेंगे जो उन्हें दिखेगा। पेश है इस सिचुएशन के लिए फनी शायरी। शाहिद, आपका लिंकअप किसी से ना हो, यही है हमारी दुआ। लेकिन सोचिए, क्या कोई खबर उड़ सकती है अगर नजर ना आए कहीं धुआ। वाह सिमी। पर शाहिद इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। माना कि लड़कियों को लिंकअप्स एक्सप्लेन करने में घर पे महसूस होती होगी शेम, पर शाहिद इज अ यंग सिंगल स्टार। दीज आर जस्ट ट्रैपिंग्स ऑफ हिज फेम। आज बॉलीवुड फनी डायलॉग में फिल्म ये जवानी है दीवानी का डायलॉग, तुम्हारी जैसी लड़की फ्लर्टिंग के लिए नहीं, इश्क के लिए, और इश्क मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम जानते हैं आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। गॉसिप, सो आई विल गिव इट टू यू आफ्टर दिस ब्रेक। Coming up on Tent Lies. वरुण जानते हैं कि बॉलीवुड में सबसे हंस कर बात करना है सफलता का राज। आप कितना भी स्वीट बॉय बनने की कोशिश कर लो, आपके जेलस कोस्टार्स नहीं आएंगे अपनी हरकतों से बाज। वरुण धवन की नहीं हुई है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कोई लड़ाई, वो तो हैं आपस में भाई। Here are the details of how the young brigade view their rivals and friends in the industry. Check out Varun on Tent Lies number 3. पिछले दिनों ये रूमर उड़ रहा था कि करण जौहर की पार्टी में वरुण और सिद्धार्थ के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा कि ये झगड़े वाली खबर वरुण और मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैंने जब वरुण को कॉल किया तब वरुण ने भी मुझे मेरी फिल्म एक विलन पर बधाई दी। मैंने वरुण से कहा हमारे बीच तो झगड़ा हो रहा है, इस पर वरुण ने भी हंसकर मुझे गालियां दी। सिद्धार्थ का कहना है कि हमें बहुत स्क्रिप्ट्स, बहुत से कैरेक्टर्स प्ले करने मिलते हैं। वो 90s का जमाना था जब झगड़े होते थे और स्टार्स लार्जर देन लाइफ थे। अब सबके पास काफी काम है। वरुण धवन और सिद्धार्थ के बीच झगड़ा नहीं है, ये सुनकर हमें भी अच्छा लगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वरुण और सिद्धार्थ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर 90s के स्टार्स की तरह लार्जर देन लाइफ बने। मेरे ख्याल से वरुण नहीं बनाना चाहते अपने को स्टार्स को अपना दुश्मन, क्योंकि ही बिलीव्स वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर टू हैव फन। व्हाट्स दिस मीन? वरुण जानते हैं कि बॉलीवुड में सबसे हंस कर बात करना है सफलता का राज। डैड डेविड धवन की ट्रेनिंग पर है उन्हें नाज। लेकिन वरुण, लेट मी गिव यू अ टिप। आप कितना भी स्वीट बॉय बनने की कोशिश कर लो, आपके जेलस कोस्टार्स नहीं आएंगे अपनी हरकतों से बाज। विद्या बालन के लेटेस्ट गॉसिप ब्लॉग ने मचा दिए हैं बॉलीवुड में खलबली। क्या विद्या एक्सपोज करेंगी अपने कोस्टार्स को या खोलेंगी बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा अपने इस ब्लॉग में? हियर इज विद्या बालन ऑन टेंट लाइज नंबर 2।
विद्या बालन अब बनी हैं गॉसिप मॉन्गर। खबरों के मुताबिक विद्या ने एक गॉसिप ब्लॉग शुरू कर दिया है जिसमें वो स्कूप, स्कैंडल्स और हॉट गॉसिप अपलोड करेंगी। गॉसिप में सभी को इंटरेस्ट है, ऐसा विद्या का मानना है। विद्या कहती हैं कि कई लोगों ने उन्हें 10-12 ऐसी इनसाइड खबरें दी हैं जो एक्सप्लोसिव और एक्सक्लूसिव हैं। विद्या ने जो स्कैंडल स्टोरीज अपने ब्लॉग पर लोड किए थे, लोग इन स्कैंडल स्टोरीज को अब स्टार्स के स्कैंडल के साथ जोड़ने लगे हैं। विद्या की इन गॉसिप में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अपने इस यूनिक आइडिया से विद्या ने बॉलीवुड वालों की नींद जरूर उड़ा दी है। अब बॉलीवुड नेटिजन्स विद्या के सामने मुंह खोलने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। I'm sorry विद्या, you won't like me for saying this, पर हमें नहीं लगता कि आप वाकई बॉलीवुड स्टार्स की अंदर की खबर हमें देकर अपने को-स्टार से पंगा लेंगी। सिमी? शायद विद्या को पता है अंदर की कहानी, who has the money and who is dating whose honey। लेकिन विद्या के पीछे हमें भी अपने जासूस लगाने पड़ेंगे जो पता कर सके कि दरअसल कितनी सच्ची है विद्या की गॉसिप की चटपटी कहानी। अगर विद्या बालन के ब्लॉग पर आपको सच्ची मजेदार गॉसिप ना मिले तो निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गॉसिप के लिए टेंटलाइज है ना आपके साथ। तो वापस आइए इस ब्रेक के बाद। Coming up on Tantalize। सुहेल चलना चाहते हैं सलमान के नक्शे कदम पर। कहीं आपकी हरकतों से ना घर वालों को हो जाए गम। टेंटलाइज नंबर 1 बने हैं सोहेल खान, जो आजकल बन रहे हैं किसी हसीना के खास दोस्त पर। Isn't Sohail happily married? I don't know. Anyway, he is just being friends. Here is the juice on this one. सोर्सेज की माने तो सोहेल खान जब अपने भाई सलमान को नहीं डायरेक्ट करते हैं तब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। कभी कोई कॉमेडी शो जज करते हैं तो कभी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को उनका घर सजाने में मदद करते हैं। अगर रूमर मॉन्गर्स की माने तो सोहेल हुमा से मिलते हैं बट ओनली इन प्राइवेट। हुमा के अपार्टमेंट में अक्सर सोहेल जाते रहते हैं ताकि उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। सोहेल अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क हैं, लेकिन मीडिया की पैनी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम आपको बॉलीवुड की इस लेटेस्ट जोड़ी पर अपडेट्स देते रहेंगे। मैं समझ गया, सोहेल दरअसल हुमा के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो वैसे वो अपनी फिल्म में ना जय हो उसकी फिलॉसफी प्रैक्टिस कर रहे थे। थैंक यू मत बोल, 3 और लड़कियों की मदद कर ले। सिमी? सुहेल चलना चाहते हैं सलमान के नक्शे कदम पर, लेकिन सलमान के जितना ना है करिश्मा ना ही दम। सुहेल आपके पैरों में ऑलरेडी है शादी की बेड़ियां, कहीं आपकी हरकतों से ना घर वालों को हो जाए गम। We asked our viewers that the way Katrina keeps throwing tantrums, will that affect her career and her image? और हमारे viewers का मानना है कि श्रुति शर्मा कहती हैं stars only have tantrums to get publicity and boost their career। देवा प्रीता साहा कहती हैं she is number 1 tantrum queen, hate her simply, that's why I have stopped watching her films, one day she will have no films। देव कहते हैं she is the queen of Bollywood and SRK is the king, so they can do whatever they want to do। श्रेयांश शर्मा कहते हैं I think that she has reached a level of success and popularity that her tantrums won't affect her career and image now। सुनने में आया कि 3D टेक्नोलॉजी के बाद अब 4D टेक्नोलॉजी मूवीज में आने वाली है, लेकिन G टेक्नोलॉजी यानी गॉसिप टेक्नोलॉजी के लिए हम जनक हैं। This is Vivan saying bye bye, catch you again for a new dose of gossip next week. Till then, keep watching India's #1 Bollywood channel, Zoom।